हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज औसत का चौथा क्लास चलने वाला है और आज हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन आ गया है। एक गाड़ी पटना से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस दिल्ली से पटना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो उस गाड़ी का औसत चाल क्या होगी। समझिए, देखिए, ये पटना से दिल्ली एक बार जा रहा है गाड़ी, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दूसरी ओर है कि फिर रिटर्न यानी कि वापिस वापिस आ रहा है, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आ रही है। तो आने और जाने में इसका औसत निकालना है, औसत चाल। तो आने और जाने में औसत चाल, देखिए, अगर फार्मूला से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए, जाने में जो है 60 किलोमीटर, इसको एक्स मान लेते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापिस आने में इसको वाई मान लेते हैं। ये दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब औसत चाल का एक फार्मूला है, फार्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। औसत चाल फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि दोनों चाल का 2 से गुणनफल और बटे दोनों का योगफल करेंगे। अब देखिए, 2 गुना x का वैल्यू है 60 और y का वैल्यू है 40, और 40 और 60 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको देखो, 0 0 उड़ा सकते हैं, तो बच गया आपका 6 चौक 24 दुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को हम दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं सॉल्व करके। देखिए, इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक चाल दिया गया है, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और दूसरा दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेथड 2 बना रहे हैं, और ये आपका हो गया मेथड 1। मेथड 2 में देखते हैं बिना फार्मूला से कि 60 और 40 के क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा, 120 निकल जाएगा। एलसीएम 120 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दिया गया है 60 जो है 120 कितना बार में आता है, 2, और 40 3 बार में। अब क्या करेंगे, ये जो 120 दिया गया है, 120 2 से गुना करेंगे, और टोटल जो है 3 2 5, इसको हम 5 निषेध कर देंगे। अब देखिए, इसको काटिए तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से भी सॉल्व कर देंगे। आप लोग देखिए, उतार लीजिए। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। एक व्यक्ति किसी स्थान से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वहां से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताएं। देखिए, इसके पहले जो सवाल बताए थे सेम उसी प्रकार का सवाल है। देखते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस आता है। तो अभी बताए थे सेकंड मेथड, 20 किलोमीटर जाता है और वापस आता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 60। तो यहाँ पर देखिए, 20 का क्या कैपेसिटी है, 20 दिया 60, और 12 का कैपेसिटी है 5, यानी कि टोटल हो गया कितना, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, बताए थे औसत चाल निकालने के लिए 60 गुना 2 करेंगे और किससे भाग देंगे, टोटल क्षमता क्या है, 8। इसको काट सकते हैं, 2 से 8 4 बार में, और 4 से काटिए 15 चौके 60, यानी आपका आंसर आपका हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना।
इसी तरह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उतार लीजिए। 3 लड़के एक समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो तीनों लड़कों की औसत चाल क्या होगा? देखिए, इसमें क्या दिया गया है? 3 को दिया गया है, लड़का है, 3 लड़का है और तीनों का चाल अलग-अलग दिया गया है। तो तीनों का औसत चाल निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो 2 वाला में मेथड था उसी में इसमें भी यूज़ करेंगे। एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों की पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60। अब देखिए 10 के पढ़ा में 60 कितना बार में? 6 बार में। 10 के पढ़ा में 60 कितना बार में? 5। और 15 के पढ़ा में 60 कितना बार में? 4 बार में। अब देखिए ये जो टोटल है क्षमता 60, यानी काम है कितना? 60 और 3 से गुना कर देंगे और टोटल दिया गया है क्षमता 6 5 से 11 4 15। 15 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 15 चौके 60, 4 तिया 12। 12 आपका क्या निकल गया? औसत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या निकला? औसत चाल। उतार लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 3 धावकों एक समान दूरी को क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, तो तीनों धावकों की औसत चाल क्या होगी? इसके पहले जो सवाल बताए थे उसी प्रकार का सवाल दिया गया है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 पारा में 60 3 बार में, 12 पच्चे 60 5 बार में, 15 चौके 60। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है तो 60 गुना 3 करेंगे और टोटल 5 4 9 3 12। 12 से दीजिए भाग। 12 पच्चे 60, 5 तिया 15। आपका औसत चाल निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों धावकों की औसत चाल जो दिया गया है निकल गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उतार लीजिए आप लोग। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल का टाइप भी चेंज हो चुका है। देखिए सवाल है, सप्ताह के 7 दिन का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। यदि प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42 डिग्री है तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 47 डिग्री है, तो बताएं मध्य के दिनों का औसत तापमान क्या होगा? देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों दिनों का औसत तापमान दिया गया है और इसी सातों तापमान में से प्रथम 4 का दिया गया है 42 डिग्री। तो पहले क्या कर देंगे? सातों दिन का पहले निकाल लेते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 45 गुना क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। कितना निकल जाएगा? 45 गुना 7 315। उसी तरह यदि प्रथम 4, ये जो 7 दिन का दिया गया है तो प्रथम 4 का निकालने का रहा है कि औसत 42 दिया गया है, तो 4 का औसत निकालेंगे 42 कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। उसी तरह अंतिम 4 दिनों का औसत दिया गया है 47। अंतिम 4 ये कितना हो जाएगा? 188।
अब यहाँ पर देखिए सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, लेकिन ये दोनों देखो कि 4 दिन का और ये 4 दिन का जो दिया गया है प्रारंभिक और अंतिम में, तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 4 क्या निकल जाएगा, 8 दिन का निकल जाएगा। ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बचता है वो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इसको पहले जोड़ करके माइनस करेंगे। ये दोनों को पहले जोड़ेंगे 168 और प्लस 188, 356। अब क्या करेंगे, ये 356 निकला। अब ये जो 7 दिन का दिया गया है, 7 दिन का इसमें घटा देंगे तो वो जो 1 दिन का निकलेगा वो आपका मध्य निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 356 में से माइनस कर देंगे 315, तो आपका निकल जाएगा 41 दिन, 41 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। ये मध्य दिनों के औसत क्या निकल जाएगा, 41 दिन। आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री था, यदि सप्ताह का प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 43 डिग्री तथा अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री है, तो चौथे दिनों का औसत तापमान क्या होगा। देखिए इसके पहले जो सवाल बताया गया था सेम उसी प्रकार का सवाल दिया गया है। देखते हैं, सप्ताह का औसत तापमान, सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन का औसत तापमान आपका दिया हुआ है 40, तो 7 गुना 40 करेंगे 280। उसी प्रकार यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का, सप्ताह के प्रथम 4 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इसी सप्ताह में किसी 4 दिन का, प्रथम 4 दिन का औसत दिया गया है 43 डिग्री, तो 43 गुना 4 करेंगे 172। अब देखिए अंतिम अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 39 डिग्री दिया गया है। अंतिम 2 दिन, तो 2 दिन 2 गुना 39 करेंगे आपका निकल जाएगा 78। अब देखिए चौथा दिन का तापमान पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए 4 दो कितना हुआ 6, और टोटल 7 दिन का औसत तापमान दिया गया है 280, और यहाँ पर 6 दिन घटा देंगे तो वो 1 दिन जो निकलेगा वो आपका क्या निकल जाएगा, चौथा दिन। तो क्या कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 172 और 78 को, 250 दिन। अब क्या करेंगे, सातों दिन का निकाल देंगे, सातों दिन में से 280 में से घटा देंगे 250, तो कितना निकल जाएगा 30 डिग्री सी। वो किस दिन का निकलेगा, ये चौथे दिन का, चौथे दिन का औसत तापमान निकल जाएगा 30 डिग्री। उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल है, रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सी था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री था तो बुधवार का तापमान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, जो जो डे का दिया गया है उतना से क्या करेंगे, कितना डे का दिया गया है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रविवार, और क्या दिया गया है, सोमवार दिया गया है और मंगलवार, ये तीनों का दिया गया है औसत तापमान 38। तो 38 गुना क्या करेंगे, 3 करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 114 डिग्री। अब सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान 40 दिया गया है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान दिया गया है 40, तो 40 गुना 3 कर देंगे 120 डिग्री। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री दिया हुआ है, रविवार का कितना दिया गया है, तो 39 डिग्री था, तो रविवार देखिए पहला समीकरण में देखेंगे कि रविवार दिया गया है, तो रविवार के जगह पर लिख सकते हैं 39 डिग्री। यहाँ पर देखिए रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों मिला करके 114 दिया गया है,
तो यहाँ रविवार की जगह पर 39 लिख देंगे, और सोमवार और मंगलवार ये तीनों लगा मिला करके 114 दिया गया है। 39 प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 114 माइनस 39 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर निकल गया सोमवार और मंगल का तापमान। सोमवार और मंगल, सोमवार और मंगल का तापमान निकल गया। यहाँ पर निकालना है बुधवार का तापमान। तो बुधवार का तापमान समीकरण 2 में देखेंगे कि बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों मिला करके 120 दिया गया है। तो 120 यहाँ पर सोमवार और मंगल के जगह पर लिख सकते हैं 75, यहाँ पर 75 लिखेंगे, 75 और प्लस बुधवार, और तीनों मिला करके 120 दिया गया है। ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 120 में से 75 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 45। ये किसका निकल गया? बुधवार का। और आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया बुधवार का तापमान बताएं, तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। चलिए एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए इसको। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री था। तो रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों का औसत तापमान 38 डिग्री, तो 38 गुना 3 कर दें तो 114। उसके बाद अगला स्टेप में कह रहा है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री। तो सोमवार, मंगल और बुधवार का 40 गुना 3 करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 120 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण से समझेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में रविवार, सोमवार, मंगलवार 114 दिया गया है। यदि रविवार की जगह पर हम 39 लिख लेंगे, क्योंकि रविवार का तापमान दे चुका है 39, तो 39 लिख दिए, और सोमवार प्लस मंगल लिख दिए। प्लस में है 39, इस पर आएगा तो माइनस में। इसको घटाएंगे, 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 में से 9 घटेगा 5, और यहाँ बच गया 10 में से 3 गया 7। सोमवार और मंगल का निकल गया 75। लेकिन हमको सोमवार और मंगल का नहीं निकालना है, निकालना है बुधवार का तापमान। तो बुधवार देखिए समीकरण 2 में दिया गया है बुधवार, तो सोमवार और मंगल के जगह पर लिख देंगे 75, और बुधवार निकल जाएगा। तो 75 प्लस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 120 में 75 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? 45। और आपका बुधवार का औसत तापमान निकल गया 45 डिग्री। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उतार लीजिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार को हुई वर्षा का औसत 19 mm था, और बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तथा शनिवार को वर्षा का औसत 18 mm था। यदि शनिवार को 20 mm वर्षा हुई तो मंगलवार को कितनी mm वर्षा हुई थी? देखिए यहाँ पर देखिए मंगलवार यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, इस सब का औसत दिया गया है कितना? 19। तो 19 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 76। ठीक ना? बुधवार, यहाँ पर बुधवार आ गया है तो क्या देंगे? वेडनेसडे, गुरुवार, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, शनिवार तक। इसका औसत दिया गया है कितना? 18। 18 गुना क्या कर देंगे? ये भी 4 डे है, क्या कर देंगे? 18 चौके 72। आगे देखिए, यदि शनिवार को 20 mm वर्षा हुई, शनिवार यानी कि सैटरडे, सैटरडे की जगह पर यदि हम 20 लिख देते हैं, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और प्लस शनिवार की जगह पर यदि हम 20 रख देते हैं, और टोटल आपका दिया गया है 72। समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। अब देखिए 20 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना निकल जाएगा? 50। ये किसका मान निकला? वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक का, यहाँ तक का निकला। उसके बाद देखिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे
इसका निकालने का आ रहा है क्या, मंगलवार को, यानी कि ट्यूसडे। ट्यूसडे निकालने के लिए समीकरण 1 में देखेंगे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस सब का दिया गया है 76। यदि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के जगह पर देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इस सवाल का जो है दो मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड लॉन्ग विधि से देख लेते हैं। 10 संख्या दिया गया है, 10 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 18। तो 10 गुना क्या कर देंगे, 18 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 180। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या का मतलब ये हुआ कि एक संख्या में 15 जोड़ेंगे, तो कितना संख्या दिया गया है, 10 संख्या दिया गया है, तो 10 में 15 15 जोड़ेंगे, यानी कि टोटल कितना जोड़ेंगे। जैसे कि 10 संख्या है, सब में जोड़ेंगे कितना, 15, तो 15 दहें के 150, यानी कि 10 संख्याओं में क्या जोड़ेंगे, 150। तो जोड़ करके देखिए 333। अब क्या कह रहा है कि तो नया औसत बताएं। अब जो ये जो निकला राशि, ये संख्या जो निकला, तो फिर औसत इसका निकाल लेंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि आपका दिया गया है कितना, 330, और राशियों की संख्या दिया गया है कितना, ये 10। राशि का योग कर दिए 330, और संख्या आपका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, यानी कि आपका 33 निकल गया। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, पहला मेथड। दूसरा मेथड से हम देखते हैं। दूसरा मेथड में 10 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए यदि सवाल में जोड़ने की बात कहा जाए तो क्या कर देंगे, ये जो औसत दिया गया है 18, 18 में 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 1 3 33 निकल गया। जोड़ने बोलेगा, घटाने बोलेगा, गुना करने बोलेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह का जवाब देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको एक बार उतार लीजिए।
चलिए इस क्वेश्चन को भी दोनों मेथड से देख लेंगे। सवाल है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। देखिए इसके पहले जो सवाल बताए थे उसमें जोड़ने के लिए कहा गया था और उसमें बोल रहा है क्या, गुना करने के लिए। तो पहला मेथड देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, तो 5 गुना क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना करेंगे, प्रत्येक संख्या यानी एक संख्या में 10, तो कितना टोटल संख्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 में 10 से गुना कर देंगे यानी कितना हो जाएगा, 50। 10 से गुना किया जाए तो उनका सही औसत क्या होगा, क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो नया उनका औसत कितना होगा। अब नया औसत निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इसमें से देखिए 5 संख्या का औसत 20 दिया गया है, 5 गुना 20 करेंगे, 20 पंचे 100, और बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना करेंगे, तो पांचों संख्या में 10-10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पर देखिए कि तो उनका औसत क्या होगा, तो फिर नया औसत निकालेंगे, सही औसत इसको गुना कीजिए, 50 आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। इसके पहले भी देखिए सवाल बताया गया था, उसमें क्या था, जोड़ने पर। अब इसमें क्या दिया गया है, गुना कर दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो देखिए उसी तरह शॉर्ट विधि से करेंगे कि औसत 20 दिया गया है और गुना करने के लिए बोल रहा है, तो 10 से क्या कर देंगे, गुना। यदि जोड़ने के लिए बोलता तो क्या करते, जोड़ते। घटाने के लिए बोलता तो घटाते। यहाँ पर गुना करने के लिए कहा गया है, तो 20 में 10 से क्या कर देंगे, गुना, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 200। उनका औसत क्या निकल गया, 200। आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस बार है 37 संख्याओं का औसत 323 है, यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए आप लोग इस टाइप का सवाल में देखेंगे कि एक बार जोड़ पढ़ चुके हैं, गुना पढ़ चुके हैं, अब इस बार आ गया भाग। विभाजित का मतलब होता है भाग। तो क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 323 जो दिया गया है, कितना, 19 से विभाजित किया जाए, 19 से भाग दे दीजिए, 19 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 19 एकम 19 और 19 सते 133, 17 बार में, कितना बार में कटा, 17 बार में। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग उतार लीजिए कितना हुआ।